कुछ चर्चा करेंगे और वो है गर्भवती महिलाओं के बारे में। तो गर्भवती हर कोई होती है, हर कोई अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन कोई सर्जरी नहीं करवाती। हर कोई लेडी की प्रसूति डिलीवरी नॉर्मली हॉस्पिटल में ही होती है। आज तो जो डिलीवरी करती है वो माताओं को पता है कि कितना दर्द होता है। डिलीवरी के वक्त कोई दर्द ना आसान हो जाए, सहज हो जाए, यदि वो भोजन में ध्यान रखेगी तो आसानी से डिलीवरी होगी। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हम सब जानते हैं कि आजकल दुनिया में इंसान को बहुत सारी समस्याओं का, शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सभी प्राणियों को इतना नहीं है। ऐसी समस्याओं में से एक है जिसका आज हम कुछ चर्चा करेंगे और वो है गर्भवती महिलाओं के बारे में, जो एक आम समस्या है सारी दुनिया में, क्योंकि ये तो भगवान ने बनी बनाई दुनिया है। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, नर मादा, हर कोई योनि में, हर कोई योनि में है, तो हर कोई गर्भवती तो होती है, क्योंकि ये तो भगवान ने उनको एक खास जिम्मेवारी दी है मादा को, केवल इंसान में नहीं, हर कोई प्राणी में। तो गर्भवती हर कोई होती है, हर कोई अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन कोई सर्जरी नहीं करवाती। कितना आसानी से वो बच्चे को जन्म दे देती है। अरे केवल 100 साल पहले की बात सोचो, हमारी माताएं कोई अस्पताल जाती थी क्या? सिजेरियन करवाती थी क्या? दवाइयाँ लेती थी क्या? हाँ, आसानी से प्रसव हो जाता था, जन्म बच्चों का। अरे मुसाफरी में है, यात्रा में है, उस वक्त भी बच्चे का जन्म होता था। खेत में काम करते हैं तो भी बच्चे का जन्म हो जाता था। इतना सहज मानो मल त्याग, हाँ, जो बड़ी आंच से निकल जाता है उसी हिसाब से ये बच्चा गर्भाशय से निकल जाता था। इतनी सहज एक क्रिया है, प्रक्रिया है प्रसूति की, डिलीवरी की। लेकिन हमने इसको इतना जटिल बना दिया है कि आजकल आप देखेंगे सारी दुनिया में, गरीब हो या श्रीमंत, धनी, हर कोई लेडी की प्रसूति डिलीवरी नॉर्मली हॉस्पिटल में ही होती है। और हम मानते हैं कि हम तो कुछ वेल डेवलप्ड है, आगे बढ़े हुए लोग हैं, अरे गिरे हुए हैं। हाँ, नहीं तो ये तो प्रकृति का दिया हुआ है, क्यों हॉस्पिटल जाना पड़ता है? किसी को नहीं और इंसान को ही तो ये सोचेंगे। लेकिन दिल दिमाग ही हमने बंद कर दिया है। गलत ज्ञान विज्ञान में इतने हम अंधे बन चुके हैं कि जो विज्ञान कहते हैं बस वो ही ब्रह्म वाक्य, और ब्रह्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, हाँ, इसको हम नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम गर्भवती महिलाओं के बारे में कुछ बातें करेंगे। गर्भाधान जब होता है तब हम जानते हैं नर बीज मादा बीज दोनों मिलते हैं, क्रोमोसोम्स दोनों के मिलते हैं, तब फलिनीकरण होता है और इसमें से शून्य में से सर्जन भगवान करते हैं। देखो, विज्ञान नहीं करता, कोई दवाइयां नहीं करती, कोई भी नहीं करता, कोई धर्माचार्य, कोई योगाचार्य, कोई नहीं कर सकता, वो करने वाले भगवान हैं। और धीरे 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 हम देखते हैं कि शेप धारण करने लगते हैं। हाँ, हाथ, पैर, आंखें, ऐसा सब कुछ, पहले कुछ भी नहीं था। और इतना जटिल, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स वो देह हमारा बन जाता है। और वहाँ जितना जरूरी है वो डिसाइड भी भगवान करते हैं। इंसान के लिए करीब 9 महीने तक एक गर्भवती माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ होती है और बाद में इसको जन्म देते हैं। तो गर्भाधान के वक्त क्या सावधानी बरते कि जिस हिसाब से उसको नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी हो,
डिलीवरी के वक्त कोई दर्द ना हो, आसान हो जाए, सहज हो जाए। आज तो जो डिलीवरी करती है वो माताओं को पता है कि कितना दर्द होता है, ये समय कैसा बीतता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए यदि वो भोजन में ध्यान रखेगी तो आसानी से डिलीवरी होगी, जैसे अन्य प्राणियों की होती है। तो क्या करना है, बस वो ही जो भगवान ने हमारे लिए बनाया, इंसान के लिए बनाया, और भगवान ने खुद खाकर बताया, कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश, यानी कि प्रकृति ने जो दिया, प्रकृति के साथ रहना है, जुड़े रहना है, तो हमारी हेल्थ हर हमेशा अच्छी रहेगी। तो ऐसे प्रयोग भी हमने किए हैं, हम केवल वैसे नहीं बताते हैं। बारडोली में एक इंजीनियर बहन है, प्रोफेसर है, उन्होंने जब उसको प्रेगनेंसी रही तब से एनडीएस फॉलो किया, और उनका खुद का अनुभव है कि उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई और डिलीवरी के वक्त कोई दर्द भी नहीं हुआ जो अन्य माताओं को होता है। उनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, हमारे पास है, इसलिए तो आप उनका भी कांटेक्ट करना है तो कर सकेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका अनुभव सुन के हमें फायदा होने वाला नहीं है। हम खुद करेंगे प्रयोग खुद पे, तभी हमें ये फायदा मिलेगा, चाहे उनका अनुभव सुना है या नहीं सुना है। ओके, तो अब गॉड गिवन खाना है, नेचुरल प्राकृतिक जो भगवान ने दिया, बिना आग पे चढ़ाए, नो ऑयल नो बॉयल। दूसरा, नो मिल्क नो मीट नो मिलेट, कोई अनाज दालें नहीं खाना है, नो मिलेट नो मिल्क, दूध से बनी चीजें भी नहीं। हाँ, आजकल प्रेग्नेंट लेडी को दूध से बनी चीजें ज्यादा खिलाई जाती है। वो मानते हैं कि भीतर बच्चे का शरीर का ग्रोथ हो रहा है तो उसको ज़्यादा दूध देना चाहिए, तो दूध से बनी चीज़ें, मिठाइयाँ, घी, ये सब कुछ खिलाया जा रहा है। और यही तो कारण है, आप देखेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो उनका शरीर भी बेडोल बन जाता है, हाँ, मोटापा आ जाता है और बहुत सारी समस्याएं भी। हमारे पास बहुत सारी बहनें माताएं आती है तो हमें कहती हैं कि ये सारी समस्याएं हमारी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आई, क्योंकि एक तो डिलीवरी के वक्त गलत खाना दिया जाता है और डिलीवरी के वक्त गलत दवाइयाँ भी दी जाती है। तो ये दोनों का इस साइड इफेक्ट होता है कि बाद में उनकी समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। तो अब बिफोर प्रेगनेंसी, ये तो प्रेगनेंसी के दौरान की बात हो गई। प्रेगनेंसी के पहले लड़कियों को, जो माता बनने वाली है, उनको सफाई कर लेना जरूरी है। 3 तरीके से सफाई के बारे में आप अब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आज तक गंदा खाना खाया है, गलत खाना खाया है, अनडिजाइंड फूड खाया है, तो इसके कारण सारा शरीर टॉक्सिन से भर गया है। तो ये इम्प्यूरिटी टॉक्सिन को हटाना है। हटाने के लिए संजीवनी क्रिया, लंघन और रेचक रस, तो ये सफाई कर लेंगे और बाद में सही भोजन ही खाते रहेंगे। और दोनों ने यदि खाया, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने, बिफोर प्रेगनेंसी लंबे समय से, तो स्त्री बीज भी अच्छा बनेगा, पुरुष बीज अच्छा बनेगा, और इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट संतान, वो भी अच्छी क्वालिटी की बनेगी। हाँ, जैसे लवकुश। तो हम अच्छे संतान भी चाहते हैं, तो भी हमें प्रेगनेंसी के दौरान हमें अच्छा भोजन, अच्छा यानी मीठा स्वादिष्ट ऐसा नहीं, सही भोजन, डिजाइन फूड लेना है। तभी तो जाकर के इसके परिणाम स्वरूप जो संतान को हम जन्म देंगे, माता जन्म देगी, वो हर कोई तरीके से गुड क्वालिटी संतान होगी। हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी हो, इसके लिए गीत भी बनाते हैं, दोहरे बनाते हैं, बहुत कुछ ऐसी, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता। हमारी चाहत हम दर्शाते हैं, जैसे एक गुजराती में दोहरा है, इसमें बताया गया है कि जननी जान तो भक्त जान, का माता अनेका शूर,
नाहीतर रेजवांजनी तो मत गुमावीश नूर। मतलब यहाँ क्या कहना वो चाहते हैं हम इंसान कि हे माता, तुझे जो बच्चे को जन्म देना है तो ऐसे बच्चे को जन्म दे जो प्रायोरिटी में या तो भक्त हो, या तो दानवीर हो, या तो शूरवीर हो। हाँ, यानी कि भगवान का भक्त हो, या तो भगवान की सेवा करने वाला हो, या तो खुद की और समाज की रक्षा करने वाला हो। लेकिन खाना ही गलत है तो ऐसे दोहरे से कुछ भी होने वाला नहीं है। सारी जीवन गाते रहे, मजीरा बजाते रहे, नाचते रहे, कूदते रहे, कुछ भी नहीं होगा, भ्रांति में भटकते रहेंगे बस। लेकिन यदि सही खाना खा लिया तो ऐसे कोई दोहरे न गाने पड़ेंगे न बनाने पड़ेंगे, और हमारी संतान गुड क्वालिटी की जो हम चाहते हैं वैसी हमें मिलेगी। तो ये बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इवन आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी क्या खाना है, तो यहाँ भी हम प्राणियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोई बदलाव कोई भी प्राणी नहीं करता। बिफोर प्रेगनेंसी जो खाते हैं वही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाते हैं, वही ड्यूरिंग डिलीवरी खाते हैं, वही आफ्टर डिलीवरी खाते हैं, कोई बदलाव नहीं। ऐसा भोजन जब हमारा हो जाएगा तो हमारा शरीर भी आप देखेंगे फिट रहेगा। जो आज बेडोल बन जाता है, रोगों से का एक घर बन जाता है, ऐसा नहीं बनेगा। तो आज माता बहनों के लिए ये इतना मैं काफ़ी समझता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।